आज का यह पावन प्रसंग कि ये ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पर शांति प्रदाता शांतिनाथ भगवान विराजमान हैं और आचार्य श्री के 4 चतुर्मास हुए, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन हुई। जब 2005 में हमारी नई दीक्षा हुई थी उसके बाद यहाँ पर आना हुआ था और यहाँ के क्षेत्र के आसपास के लोग पहले से जुड़े हुए हैं और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की तपस्थली साधना स्थली रही है और वैसे भी धर्मनाथ तीर्थंकर तक धर्म का विच्छेद रहा। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान से लेके आज तक अनवरत रूप से हमारा जैन धर्म चल रहा है। इसलिए हम प्रतिदिन शांति विधान भी करते हैं, लोग शांति धारा करते हैं, क्योंकि अपन को प्रतिदिन शांति धारा तो करना ही चाहिए। अपन शांति धारा इसलिए नहीं करते हैं कि हमारी विघ्न बाधा दूर हो, ये तो अपनी भावना होती है, क्योंकि हम कहीं अन्य जगह जा नहीं सकते ना, तो अपन भगवान से ही, भगवान के सामने बीजाक्षरों के जो मंत्र होते ना, ये बड़े पावरफुल होते हैं, क्योंकि ये मंत्रों के द्वारा ही प्रतिमा में जो ऊर्जा दी जाती है ना, प्राण प्रतिष्ठा होती है। हम लोग जब पंचकर्णक में बहुत सारी जाप करते हैं मंत्रों की, चंद्रकला मंत्र, सूर्यकला मंत्र, मोक्ष मार्ग मंत्र, सूर्य मंत्र, और जब 108 बार पूरा मंत्र पढ़ लेते हैं उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होती है, तब उन प्रतिमाओं में ऊर्जा आ जाती है। तो ऊर्जा के माध्यम से अपन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि विश्व के समस्त जो गरीब हैं उनकी गरीबी दूर हो, सबकी विघ्न बाधा दूर हो, सबके रोग दूर हो, सबके कष्ट दूर हो। क्योंकि जैन दर्शन भावना प्रधान है। 12 भावना पढ़ते हैं, मेरी भावना पढ़ते हैं और वैराग भावना, यानी भावना, मंगल भावना पढ़ते हैं ना। भावनाओं से ही पाषाण से परमात्मा बनते हैं। सिर्फ आपने प्रतिमा विराजमान कर दी तो प्रतिष्ठित नहीं मानी जाती, अपन नमोस्तु नहीं करते हैं। पाषाण को नमोस्तु नहीं किया जाता, जब परमात्मा बन जाते हैं तो उनको नमोस्तु किया जाता है। ये तीर्थ क्षेत्र हैं, ये हमारे जैन धर्म की गौरव गाथा गाते हैं कि हमारे तीर्थंकरों ने यहाँ पे तपस्या की, यहाँ पे अतिशय हुए। लोग सोचते हैं कि आज अतिशय घटित क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि शुद्धि भी नहीं रहती और विशुद्धि भी नहीं रहती, इसलिए दोनों जरूरी हैं। तो इन प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से जो प्रतिमाएं जिनमें प्राण दिए हैं, ऐसी प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि मंत्रों के द्वारा जो उनके कर कमलों से लोग लालायित रहते थे। आज भी पूरे भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर आचार्य ऋषि नहीं जा पाए, लोग तरसते रहे कि हमारे यहाँ आचार्य ऋषि आए। लोग इंतजार करते थे, निवेदन करने आते थे, लेकिन जिसका पुण्य होता था तो आचार्य ऋषि बोलते थे गांव गांव पांव पांव जाते थे। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने इस क्षेत्र पर बहुत चातुर्मास प्रवास आदि किए और आचार्य ऋषि की कृपा से जो जीर्ण शीर्ण मंदिर हो रहे थे, जब हम आए थे ना तो इसी स्थान पर देखा हमने, पुराना सा मंदिर था पूरा, देखते 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 उसका जीर्णोद्धार होते कई वर्ष लग गए। और ये जो मंदिर है, ये जो तीर्थ क्षेत्र है 2000 वर्ष तक रहने वाला है, क्योंकि पाषाण के जो मंदिर बनाए जाते हैं इनमें जो दान देता है वो अनंत काल तक रहने वाला है। और अभी स्वर्ण आदि का कार्य बाकी है। जो शांतिनाथ भगवान जो लगभग 16 फीट के हैं, 16वें तीर्थंकर हैं, और लगभग जहां जहां प्रतिमाएं बनाई जाती हैं शांतिनाथ भगवान की 16 फीट की ही लगभग मिलती हैं, छोटी भी मिलती हैं, ऐसा कोई नियम नहीं रहता। प्रतिमाओं की अवगाहना वो मंदिर के हिसाब से तय की जाती है। और जहां के जो मूल नायक हैं आपके नगर के, नियम लेना आज से, क्योंकि पूरे देश से लोग आए हैं, तो नियम लेके जाना कि हम एक श्रीफल जरूर चढ़ाएंगे। दाईं ओर से गहरी श्वास लेते हुए और श्रीफल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक श्रीफल से एक राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए लोगों ने बताया, अपनी अनुभूति सुनाई कि मैंने 6 महीने तक श्रीफल चढ़ाया तो मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। लोगों ने बताया कि अभिषेक किया, शांति धारा की, पूजन की। लोगों को विश्वास नहीं होता है, जैन धर्म में इतनी शक्तियां हैं जिनके बारे में हम बताते नहीं हैं। हमने खुद देखा है, महसूस किया है, और भंडार है शक्तियों का। एक एक
मंत्र इतना पावरफुल है, एक एक वाक्य इतना पावरफुल है। देवसास गुरु बड़े ऊर्जा के भंडार होते हैं। ये तीर्थ क्षेत्र ऊर्जा के भंडार होते हैं। लोग बीमार होते हैं, डॉक्टरों के पास घूमते रहते हैं, विदेश चले जाते हैं कि हमें फायदा मिलेगा। आपको 3 काल में फायदा होने वाला नहीं है जब तक कि भगवान की कृपा नहीं होगी, आशीर्वाद नहीं होगी। इसलिए भगवान से कुछ मांगना नहीं है, भगवान के पास श्रीफल चढ़ाओ कि भगवान बस मेरे अंदर इतनी शक्ति आए कि कर्मों को मैं सहन कर सकूं, कर्मों से लड़ने की शक्ति दो। इसलिए बोलते ना, दुख खो कम खो वो ही लाओ, सुगई गमणम समाई मरणम जड़गुण संपत्ति हो। भगवान से कभी ऐसा नहीं मांगा जाता कि ये मिल जाए। इसलिए अपन भगवान से बस ऐसा मांगा करो, हे भगवान मेरे कर्मों का क्षय हो, दुखों का क्षय हो, तो आपको अपने आप मोक्ष की प्राप्ति होगी। बिन मांगे मोती मिले, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। गणेश प्रसाद वर्णी जी सम्मेद शिखर जी की यात्रा कर रहे थे या परिक्रमा कर रहे थे, तो उस समय उनको प्यास लगी, उनका कंठ अवरुद्ध होने लगा, गला सूखने लगा। उनने भगवान से, पार्श्वनाथ से कहा, हे पार्श्वनाथ भगवान, यदि मेरा मरण हो गया तो लोग सम्मेद शिखर जी आना छोड़ देंगे। लोग यही बोलते ना, घटना घट जाती ना, कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई किसी के साथ कहीं स्थान पे कोई व्यक्ति को लेके, तो लोग उसको अशुभ मानने लगते हैं। लेकिन दुकान पे कुछ घटना घट जाए, दुकान बंद करते कि फैक्ट्री बंद करते? नहीं करते। मकान में भी वही रहेंगे अपन, है ना। कई लोग बोलते हैं मकान अशुभ है। हाँ, ये बात तो सही है कि जो मंदिर बनाए जाते हैं, मकान वास्तु के हिसाब से बनाए जाते हैं। सही वास्तु होगा तो उसका फायदा मिलता है, एनर्जी मिलती ना मंदिर से। और कुछ दोष होते हैं तो वो एनर्जी कम हो जाती है। व्यक्ति का भी रहता है, कोई व्यक्ति शुभ होता है, कोई शुभ होता है। ये सब इसलिए देखे जाते, पहले से देखना पड़ता है। सब चीजें पहले से देखा करो और फिर उसका निर्णय लो। जब मकान बन जाता है, इतनी राशि खर्च हो जाती है, अब फिर तुम कुछ करोगे। ऐसी मंदिर पूरे बन गए, फिर उसमें कुछ सुधार नहीं हो सकता। ऐसे ही हर चीज निमित्त से देखी जाती, मूर्त से। शास्त्रों में लिखा है कि दीक्षा भी लेना तो मूर्त से लेना। क्यों लिखा है? क्योंकि स्थायी काम है ना, तो स्थायी काम अच्छे से मूर्त में करोगे तो अच्छा काम जीवन भर वो फायदा देगा। उस अपन मोक्ष मार्ग में टिके रहेंगे हमेशा। इसलिए वो मूर्त के साथ वो दीक्षा ली जाती है। इसी प्रकार से हर काम, पुण्यवर्धन काम भी मूर्त से होता है, शुभ काम भी होता है। तो अच्छे कार्य अच्छे मूर्त में इसलिए किए जाते हैं। और दुनिया का सबसे अच्छा मूर्त होता है देवसास गुरु, यानी गुरु चरण और प्रभु चरण। प्रभु चरण और गुरु चरण से बढ़कर कोई नहीं होता है। इसलिए अपन सुबह से सबसे पहले क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं, दर्शन करते, अभिषेक करते। और ये पॉजिटिव एनर्जी देने वाले होते हैं ये माध्यम। इसलिए भगवान को ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं। कहते हैं अवसर है ना जो दबे पांव आते हैं और चले जाते हैं, पंख लगाकर उड़ जाते हैं। तो ये पुण्यशाली व्यक्तियों को ही ऐसे अभिषेक करने के अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं सोचो कि भगवान तो बैठे हमें मिल जाएगा। ये तो एक भगवान का जो अभिषेक है, पुण्यशाली व्यक्ति ही ऐसे कर पाते हैं। कई बार गणेश प्रसाद वर्णी जी का जो उदाहरण सुना रहे थे कि वो आगे चलते हैं तो उनको एक जल का स्रोत मिलता है, कुंड मिलता है, और वो जल ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं। तो लोग कहते हैं ना ऐसा कि खाए के गाल और नहाए के बाल अलग दिखते हैं। ऐसे ही वो प्रसन्न नजर आ रहे थे, तो उन लोगों ने पूछा कि आप प्रसन्न नजर क्यों आ रहे हैं? उनने बोला कि मैं अभी जल ग्रहण करके हूँ। अच्छा, कहाँ? उन्होंने कहा पीछे। जो थके हारे लोग थे तो वो भी गए, देखा तो कुंड गायब हो गया था। किसने व्यवस्था की जल की? किसने करी? कोई नहीं बोल रहा है। भगवान ने करी। भगवान थोड़ी करते व्यवस्था। भगवान के जो रक्षक है, देव आदि व्यवस्था करते हैं। देव, ये भगवान देवादि देव कहलाते हैं और उनके रक्षक देव होते हैं। वो सब व्यवस्था करते पुण्य से। इसलिए बोलते ना कि अपन तो बस पुण्य बढ़ाओ। हमेशा बस एक चीज सीख लो कि भगवान की महिमा का वर्णन करते रहो। तुम्हें कुछ नहीं आता, चिंता नहीं करो, सब कुछ आ जाएगा। गुरु की महिमा का वर्णन करते रहो। हमने देखा है कि आचार्य भगवान के जो चरण जहां विराजमान होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत रहती है। सुबह से कल अगवानी हुई ना, तो मैंने यही कहा लोगों से कि तुम गलत समझ रहे हो कि ये आचार्य श्री के चरण हैं, तुम्हारी श्रद्धा ठीक नहीं है। तुम तो ये बोलो कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी आ रहे हैं क्षेत्र पर, उनकी ही अगवानी हो रही है। देखो, जैन दर्शन भावना प्रधान है। भगवान मोक्ष चले गए, लेकिन हम आज भी अरहंत भगवान के रूप में देखते हैं। ऐसी आचार्य श्री के चरण नहीं, वो आचार्य श्री विराजमान है। क्योंकि इसलिए वो चरण किए जाते, चरण आचरण का प्रतीक होते हैं। इसलिए आज
हर मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, संस्थाओं में विराजमान हो रहे हैं, क्योंकि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से पूरे देश और दुनिया की आस्था जुड़ी हुई है। और अपने घर में भी स्मृति चिन्ह के रूप में विराजमान होना चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवान के बारे में हम जब बोलते हैं ना, जब भी कुछ ऐसे प्रसंग आते ना, तो हमारी आंखों में से आंसू निकलने लगते। यानी आचार्य श्री के बारे में बोलना हर कोई की बस की बात नहीं, और आचार्य श्री का गुणगान करना भी किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस देश दुनिया को इतना कुछ दिया है कि उनके उपकारों को हम नहीं चुका सकते। इसलिए उन्होंने ये जीवंत तीर्थ दिए हैं, ये बोलते हुए तीर्थ दिए हैं। लोग कहते हैं भगवान बोलते नहीं है, तुमने देखा ही नहीं है। श्रद्धा की आंखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे हैं। आस्था अगर मजबूत होती है तभी वो रास्ता मिलता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचो कि भगवान तो बैठे हैं कुछ नहीं बोलते, तुम उनसे बोल के देखो एक बार। इसलिए तो अतिशय चमत्कार होते हैं, अतिशय क्षेत्र कहलाता है नहीं, पहले अतिशय हुए होंगे। तो अतिशय चमत्कार अपनी आस्था के माध्यम से होते हैं, और भगवान के आगे श्रीफल चढ़ाना चाहिए। आज बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, पूरे भारत के कोने कोने से लोग आए हैं। कितने लोग आज से नियम लेंगे कि हम प्रतिदिन भगवान को एक श्रीफल चढ़ाएंगे। और आप देखना 6 महीने का नियम ले लो। 6 महीने में आप देखना, अगर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आता है तो फिर बंद कर देना नियम, क्योंकि लोगों को डर लगता है। लोग सोचते इतनी राशि खर्च करना पड़ेगी, दवाइयों में कर लेते हैं, लोगों को रिश्वत देते हैं, और कामों में खर्च कर लेते, फालतू कामों में। लेकिन जब पुण्य की बात आती तो सोचते हैं अरे चिंता नहीं करो, अगर तुम्हारी जितनी राशि लगे तो हमारे पास आ जाना, हम वापस करवा देंगे। नहीं, आज तक हमने देखा दान देने से कोई गरीब नहीं हुआ। अभी चूंकि समय नहीं है, मैं बताता रहता हूं ना दान की महिमा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लोगों ने सुनाए और मैंने देखा उनके जीवन में चमत्कार अतिशय हुए। वो दान की राशि कैसे चुक गई, लोगों को भरोसा नहीं रहता। लोगों को नया मोबाइल खरीदना हो, कार खरीदना हो, जमीन खरीदना हो, उसके लिए तो बहुत पैसा रहता। लोग बोलते हमारे पास पैसा नहीं है। हमें सब मालूम किसके पास कितना पैसा है। जैसे इनकम टैक्स वाले जब छापा लगाते ना तो सब निकल जाता है, ऐसे हमें मालूम है। हर व्यक्ति की इतनी तो मालूम है हमें कि किसकी कितनी क्षमता है। लोगों की मालूम नहीं रहती तो मालूम चल जाती है। तो अपन क्षमता दान देने से बढ़ती है। कौन कौन नियम लेगा आज, हाथ उठाकर, है ना, वहीं से स्वीकृति दे सकते हैं ना आज से कि एक श्रीफल चढ़ाएंगे। बहुत अच्छा, देखो आपका पुण्य बढ़ेगा। 6 महीने का नियम लो, है ना। और महीने भर में पहले सप्ताह में कौन चढ़ाएगा एक श्रीफल, अष्टमी चतुर्दशी को। चलो बहुत अच्छा, है ना। फिर 15 दिन में चतुर्दशी की चतुर्दशी, 15 दिन में अष्टमी भी आती है 15 दिन में, तो 15 दिन में पक्ष कहलाता ना एक, 15 दिन में। हाँ, जिनका प्रतिदिन का वो अलग है, सप्ताह का अलग है, 15 दिन वाली कोई नहीं है। महीने में एक दिन। हाँ, तो हाँ जिनका है उनको नहीं बोल रहे, जो नए वाले। तो इस प्रकार से आप लोग भगवान के कल्याणक पर भी नियम ले सकते हैं। सुनो इधर इधर सुनो, बातें नहीं करो। भगवान के मोक्ष कल्याणक पे कौन नियम लेगा कि गोला चढ़ाएंगे नारियल का। गोला जानते हैं ना आप, सफेद छिला हुआ, वो मोक्ष कल्याणक का लाड़ू का ही प्रतीक होता है और मोक्ष फल है वो। श्रीफल भी चढ़ा सकते अथवा नारियल का गोला सफेद चढ़ाते ना अपन, श्वेत सफेद शुक्ल ईर्ष्या का प्रतीक भी होता है वो मोक्ष फल। कौन चढ़ाएगा, ये अलग है नियम, वो तो है ही। ये अलग से मोक्ष कल्याणक पे सिर्फ हर भगवान के कोशिश करना। बाहर की छूट, बीमारी की छूट, विशेष स्थिति परिस्थिति की छूट है। मोक्ष कल्याणक पे चढ़ाओगे ना तो मोक्ष की प्राप्ति होगी भगवान के मोक्ष कल्याणक पर। जितने भगवान के मोक्ष कल्याणक पढ़ते ना, छूट तो ले रहे हैं, भूल जाओ ना तो दूसरे दिन चढ़ा देना, डबल चढ़ा देना, ठीक है ना। भगवान के मोक्ष कल्याणक पे गिफ्ट नहीं दोगे भगवान को। बर्थडे आता ना, अभी आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक आने वाला है ना, तो उस पे सभी जगह भगवान के महामस्तक का अभिषेक होंगे। मोक्ष कल्याणक नहीं आने वाला, जन्म कल्याणक। हाँ, जन्म कल्याणक आने वाला है, इस 13 को आने वाला है ना, 13 मार्च को, रविवार नहीं 23 को रविवार को। तो उस दिन पूरे देश में अपन महावीर जयंती तो मनाते हैं, लेकिन अपने प्रथम तीर्थंकर कौन से भगवान हैं, आदिनाथ भगवान, उनकी जन्म जयंती अच्छे से मनाते। उसको कई लोग बोलते हैं जन्म जयंती नहीं बोलना चाहिए, लेकिन प्रचलन में है, इसलिए हम जन्म कल्याणक महोत्सव बोलते हैं। अच्छे से मनाना अपन को, और अच्छे से शोभा यात्रा भी निकालना। महामस्तक का अभिषेक भी क्षेत्रों पे भी होंगे और अपने अपने नगरों में भी होंगे। और भगवान को गिफ्ट देना चाहिए अपन को। क्या गिफ्ट देते अपन, एक नारियल का गोला चढ़ाना, ठीक है ना। जन्म कल्याणक पे भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई नियम थोड़ी है।
ये तो 3 लोग के नाथ हैं। किसी के बर्थडे पे जाते हैं तो अच्छे से गिफ्ट देते हैं। मतलब लोग पाप के कार्यों में तो बहुत आनंद आता है लोगों को, क्योंकि वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन हमारे सबसे बड़े है ना आइडियल है, आदर्श है हमारे आदिनाथ भगवान, उनका बर्थडे है। महावीर भगवान की जयंती तो क्योंकि ढर्रे में चली आ रही, पुराने समय से लोग बुजुर्ग हमारे मनाते चले आ रहे हैं तो हम करते आ रहे हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना, जहां जहां पर भी श्री जी की शोभा यात्रा निकलती है तो अपन को एक चीज सुधार करना चाहिए कि पालकी में अगर हो सके तो धोती पहन के ही लोगों को चलना चाहिए। जब बेदी पे नहीं चढ़ते अपन, धोती में चढ़ते क्या, दूर दूर से बस दर्शन करते ना। गर्भगृह में कई जगह प्रवेश निषेध रहता, तो भगवान की पालकी में ऐसे पैंट शर्ट में चले जाते हैं, कैसे भी रहते हैं वस्त्र, तो धोती पहनने में क्या दिक्कत है। और रुकना नहीं चाहिए श्री जी, अपन को थोड़ा थोड़ा मंद गति से चलो, धीरे धीरे, पालकी हो या रथ हो। लोगों को आरती करना है तो अपन को आरती करना है, ये हम कई बार पहले बोल चुके हैं, फिर से चूंकि नए लोग आए हैं उनके लिए बताना जरूरी है। और भगवान की, प्रभु की महिमा और गुरु की महिमा अपरंपार है। ऐसी सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाती हैं, चमत्कार से होते हैं। इसलिए अपन को ये छत्र चमर अर्पण करते रहना चाहिए। अष्टमंगल, अष्ट प्रातिहार, वरंग चरित्र में भी उल्लेख आता है, राजा वरंग घर से धोती पहनकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर आता है, द्रव्य लेकर आता है और अष्टमंगल द्रव्य और अष्ट प्रातिहार प्रदर्शित करते हुए वह पूजन करता है। इसलिए भगवान की भक्ति तो लोग ऐसे करते हैं जैसे उदासीन जैसे हो जाते, जैसे दीक्षा ही लेना हो इनको। और आपने देखा ना, गर्मी में सफेद कलर पोत देते हैं, पुताई करते हैं ना सफेद कलर, उससे जो गर्मी है ना वो नहीं आती है। इस सफेद वस्त्र का कारण है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी तो इसलिए पहनते आरिकाएं इलक छुल्लक की, वो श्वेत लेस्या का प्रतीक है। और सफेद वस्त्र सबसे ज्यादा एनर्जी देते हैं। और कहीं एंट्री नहीं मिल रही हो तो सफेद वस्त्र में तुरंत एंट्री भी मिल जाती है। यानी होली पे भी आप चले जाओगे तो कोई रंग नहीं डालता है और सब समझते हैं, और अपन को भी अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो हथकरघा के वस्त्र आचार्य ऋषि ने इसलिए प्रेरणा दी कि मटन टेलो नाम का जो अशुद्ध पदार्थ रहता है, तो आचार्य ऋषि के आशीर्वाद से पूरे देश में हथकरघा चल रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। कैदी भी जो नशा करते थे वो नशे से मुक्त होकर अब अच्छे कार्यों में लग गए। यानी आचार्य ऋषि ने उस देश की भी दशा बदल दी और बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रेरणा दी। तीर्थ क्षेत्रों का भी निर्माण किया, प्रतिभा स्थली का भी निर्माण किया। इसके साथ साथ आचार्य ऋषि ने सबका कल्याण किया। हम जैसे लोगों को भी दीक्षा दे करके उनका उद्धार करने का आचार्य भगवान ने जो संकल्प लिया था कि गुरुकुल बनाना था, वो आचार्य ऋषि ने पूर्ण किया। अब आगे की भी और बाकी हैं क्रियाएं, ठीक है ना। इन्हीं भावनाओं के साथ आज अभिषेक पूजन का जो बाहर से आए वो नियम ले सकते हैं ना, हाथ उठा करके कि जो सप्ताह में एक दिन अभिषेक करें। जो प्रतिदिन करते हैं वो प्रतिदिन करते रहें, प्रतिदिन का भी नियम ले सकते हैं। कोई लेना चाहता है क्या? नहीं चाहते, करते हैं ना जो, तो ठीक है। जो करते हैं पूजन आदि का, भगवान के सामने नियम लेंगे तो आपका पुण्य बढ़ता जाएगा। मैं तो कहता हूं दवाई आप करो, औषधि लो, उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी परम औषधि है। और हमारे जो महावैद्य थे आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महाराज, उन्होंने प्रेरणा देकर के जो भी उपक्रम तैयार किए हैं, हम सब का कर्तव्य है कि सिर्फ सलाह नहीं दें, सलाह के साथ सहयोग दें। तो सलाह तो दुनिया देती है। तो हमारे आचार्य भगवान ब्रांड एम्बेसडर थे और उन्होंने जैन धर्म को ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उनकी भी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैलती गई। ऐसे ही उनकी प्रसिद्धि फैलती रहे, जैन धर्म की प्रसिद्धि फैलते रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महाराज की